हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे पाइथन में लूप्स कितने किस्म के होते हैं। राइट, एक वाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है पाइथन में। राइट, तो दो किस्म के लूप्स होते हैं और इनको हम देखते हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, लूप्स इन पाइथन। पाइथन हैज़ टू प्रिमिटिव लूप कमांड्स, वाइल लूप और फॉर लूप। राइट, अच्छा ये वाइल लूप क्या करता है कि ये देखें, जब तक ये देखें, अब चलो हम यहाँ से एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं। अगर आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 2 3 4 5 तक, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। इसको आप स्ट्रिंग समझ लें कोटेशन मार्क में, और प्रिंट 4 और प्रिंट 5। क्या प्रिंट करवाएंगे? अगर 1000 नंबर चाहिए तो क्या आप 1000 बार प्रिंट प्रिंट लिखेंगे? तो एक्चुअली इस चीज़ को ओवरकम करने की हम क्या करें, हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप एक्चुअली क्या करता है, ये एक ही कमांड को बार बार एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। जैसे फॉर लूप, अगर ये कंडीशन ट्रू है आपकी, ठीक है ना, अगर ये देखिए ना, वाइल लूप की बात करें, विद द वाइल लूप वी कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आपकी एग्जीक्यूशन चलती रहेगी। राइट, प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज़ लेस देन 6। ठीक है, आई हमने 1 के बराबर किया। अच्छा, वाइल आई इज़ लेस देन 6, ये कंडीशन पहले आई क्या है, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा प्रिंट 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू, ऐसे हम इसको कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 1। तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा 1। ठीक है, फिर वो इस ब्लॉक में आया आपके, उसने प्रिंट 1 किया और आई को प्लस कर दिया 1 के साथ, तो आई क्या हो गया, 2। 2 इज़ लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, वो दोबारा यहाँ पे आएगा, उसने 2 प्रिंट कर दिया। आई इज इक्वल टू 3। ठीक है, आई में 1 प्लस किया तो आई इज इक्वल टू 3 हो गया। क्या ये 6 से छोटा है? यस ट्रू है, तो आप 3 कर देंगे। फिर आई इज इक्वल टू 4 करेगा, प्लस करेगा, तो यहाँ पे वो 4 प्रिंट कर देगा। आई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे वो 5 प्रिंट करेगा जब आई इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा। ठीक है ना, अब वाइल आई इज लेस देन 6 नहीं, लेस देन 6 नहीं है, तो इस लूप से वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये 5 तक प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप 1000 लिख देते हो, 1000 टाइम प्रिंट कर देता है। तो ये एक्चुअली आपके वाइल का लूप का काम है। तो इसको हम देखते हैं लैब में। ठीक है, कॉपी करें इसे और इसको आप पेस्ट कर दें 5। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट रेंज इज़ ओवर 5 के बाद 6 है, ठीक है ना, रेंज इज़ ओवर आपने कर दी, या आप कर दें, या आप कर लें। ठीक है, तो क्या कि उसने इटरेट किया, यहाँ पे इटरेट करता गया। अगर आई इज इक्वल टू लेस देन 100 कर दें आप, तो देखो 99 तक जाएगा। तो एक्चुअली वाइल का काम ये होता है, ठीक है ना, जब तक ये कंडीशन आपकी, ये कंडीशन ट्रू होगी, वो इस ब्लॉक ऑफ कोड में रहेगा। ठीक है, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो यहाँ से निकल के ये इस ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाएगा। राइट, तो ये होता है वाइल लूप। अच्छा, उसके बाद एक सिनेरियो हमारे पास आता है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम 6 तक तो प्रिंट करें,
मगर आई इजिकल टू 3 जैसे ही हो तो वो ब्रेक कर दे उस लूप में, उस लूप को ब्रेक करे, 3 को प्रिंट ना करे, बाकी वो सबको प्रिंट करे। राइट, तो इसको हम देखते हैं। देखिए वो उसको ब्रेक कर रहा है लाजमी। देखिए अब इसको हम समझते हैं। उसने क्या किया, y इज इक्वल टू लेस देन 6, ठीक है, 6 है, ठीक है, और उसके दरमियान वो फिर एक और हम वाइल के दरमियान हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ आई इक्वल टू 3, नहीं आई तो 1 के बराबर है, ठीक है ना, तो उसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है, और आई क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, वो दोबारा यहाँ पर गया, आई 2 इज़ लेस देन 6, नहीं भाई कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू है, और इफ़ आई इज इक्वल टू 3, भाई ये ट्रू नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने वो इस ब्लॉक में नहीं गया, ठीक है ना, इस ब्लॉक में नहीं गया, तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, इसको उसने भाई 2 प्रिंट कर दिया। राइट, उसने 2 प्रिंट कर दिया। राइट, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, आई 2 प्रिंट किया, आई हो गया 3, ठीक है ना, ये समझने की बात है, यहाँ पे ट्रू प्रिंट किया ना, ठीक है, फिर यहाँ पे आया वो आई आई इज इक्वल टू 2, तो उसने 3 प्रिंट कर दिया, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है, 2 3 के बराबर नहीं है, ठीक है, वो फिर गया, यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसने, यहाँ पे 3 हुआ, वो यहाँ से इस लूप में गया, 3 इज़ लेस देन 6, यस लेस देन 6, तो वो उसने प्रिंट 3 कर दिया, ठीक है, फिर उसने यहाँ पे चेक किया, आई इज इक्वल टू 3, यस 3 पर है, तो उसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, देखें मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। फर्स्ट लूप आया, आई इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 6, ट्रू है तो प्रिंट आई, उसने 1 प्रिंट किया, ठीक है, फिर उसने इसको टेस्ट किया, 1 इज इक्वल टू 3, ये फॉल्स है, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया, आई इज इक्वल टू क्या करें 2 कर दिया, ठीक है, आई इज इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, उसने प्रिंट 2 कर दिया, ठीक है, 2 इज इक्वल टू 3 फॉल्स है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब 2 प्लस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पहले है प्लस अब होगा तो 3 हो जाएगा, वो फिर यहाँ पर गया 3 के साथ, वाइल 3 इज लेस देन 6 ट्रू है, तो उसने 3 प्रिंट 3 ये कर दिया, और इफ़ 3 इज इक्वल टू 3 ये भी ट्रू है, तो फिर यहाँ पे नहीं जाएगा, इस ब्रेक ब्लॉक में आ जाएगा वो, तो उसने उसे ब्रेक कर दिया, तो 3 प्रिंट कर दिया। और अगर यही प्रिंट हम यहाँ दे देते, फिर देखते हैं हम इसका, ठीक है, इसको हम देखते हैं, पहले तो हम इसको करते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, और फिर इसका हम बिहेवियर चेक करेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है आपका। राइट, ठीक है, और अगर हम प्रिंट यहाँ कर दें, प्रिंट आई, दो तक प्रिंट करेगा वो, क्यों, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई होने पहले से हम प्रिंट कर रहे थे, अब उसके बाद आई इज इक्वल टू 3 ब्रेक किया, और इसने पे इसको ब्रेक कर दिया, प्रिंट नहीं किया इसमें इसको। राइट, ठीक है ना, देखिए पहले तो हम यहाँ प्रिंट करवा रहे थे इस जगह पर, और यहाँ पर प्रिंट हो रहा था, ये कंडीशन चेक नहीं हो रही थी, मगर अब हम कंडीशन इस ब्लॉक में ले आए, ठीक है ना, इस ब्लॉक में अब ये कंडीशन चेक करता है, बाद में प्रिंट करता है, और जैसे ही आई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा, इसको ब्रेक कर देगा, और ये कंडीशन को प्रिंट नहीं करेगा। राइट, तो ये ब्रेक होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक होती है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होती है, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। राइट, अब यहाँ पे तो हम इसको ब्रेक कर रहे थे, मगर अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना,
ठीक है। अगर ये आई इज इक्वल टू 3 के बराबर है तो वो कंटिन्यू करे, मगर 3 को प्रिंट नहीं करेगा वो, राइट। इसको हम देखते हैं, पहले रन करते हैं फिर देखते हैं इसका बिहेवियर, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा वो। 1 2 3, ठीक है, वो कंटिन्यू कर रहा है कि आप कंटिन्यू करें, राइट। देखिए अब इसको समझे, वाइल आई इज इक्वल टू 3, ठीक है, आई 0 है, लेस देन 0, इसने प्लस किया, ठीक है। जब प्लस किया तो उसने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। 1 है, 1 आ गया आपका, ठीक है, +1 हम यहाँ पे करा रहे हैं, 0 हुआ, उसने 1 प्लस किया, 1 आ गया। आई इज इक्वल टू 3 फॉल्स है तो वो इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, 2 के बराबर हुआ, 2 आ गया आपका, ठीक है। उसने 2 को चेक किया, 2 इज इक्वल टू 3, या 2 तो आई के बराबर है, इसके बराबर है, राइट। तो उसने इसको प्रिंट कर दिया, 2 को भी प्रिंट कर दिया। जब ये 3 पे आया, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू 3, वो इस ब्लॉक में आया, उसने कहा हाँ यार ये तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या उसने कंटिन्यू किया, ठीक है। उसने कहा उसको कंटिन्यू करो, कंटिन्यू वो यहाँ पे प्रिंट नहीं किया उसने, ठीक है ना, वो यहाँ से इस ब्लॉक से निकल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। 3 पे उसने कंटिन्यू किया। अगर यहाँ पे हम प्रिंट 3 करते हैं, देखें अब यहाँ पर अगर हम ये प्रिंट इधर कर देते हैं तो अब वो क्या प्रिंट करता, अब देखें 3 प्रिंट करता वो, ठीक है। और ये प्रिंट भी आप करवाएं, 1 2 3, देखें ना, 3 कहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है आपका, ठीक है ना, ये 3 आ रहा है, बाकी ये प्रिंट ये कर रहा है। आप इंडेंटेशन समझे ना, ये इंडेंटेशन किसकी है, राइट, ये इसकी इंडेंटेशन है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, कंटिन्यू करें, और ये इंडेंटेशन आपकी इसके साथ आ रही है, वाइल के साथ, ठीक है ना, ये वाइल के साथ आपके आ रही है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ से कंटिन्यू करेगा, वो इसके साथ नहीं आ रही, इसके साथ वाइल के साथ आ रही है, तो आपके वो कंटिन्यू कर देगा, 3 को प्रिंट नहीं करेगा, राइट। तो उसके बाद देखते हैं हम लोग, अच्छा ठीक है ना, with the continuous student we can stop the current iteration and continue with the next, राइट। ये भी ये कह रहा है कि आपकी यहाँ की इटरेशन खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट से कंटिन्यू कर देगी, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू 3, ये इटरेशन वो तोड़ देगा यहाँ से और नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उसको ब्रेक कर रहे थे, ठीक है ना, ब्रेक करके यहाँ से हम ब्रेक करें, मगर यहाँ पे हम ब्रेक नहीं कर रहे, वो यहाँ पे आई 3 के बराबर कर रहा था, उसको ब्रेक कर देता था, ठीक है, ब्रेक किया और उसके वो वाइल के लूप से बाहर आ गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू 3, इस इटरेशन को स्टॉप नहीं करो, ठीक है ना, 3 के बराबर है तो ये प्रिंट नहीं कर रहा, वो 3 के बराबर आएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा प्रिंट आई पे, वो दोबारा इस लूप में चला जाएगा, ठीक है ना, वो यहाँ से इस इटरेशन पे दोबारा चला जाएगा, ठीक है। वो प्लस करेगा, 3 की जगह 4 प्रिंट करेगा, और ये बराबर नहीं होगा तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये बराबर है, ट्रू है, तो कंटिन्यू करेगा इटरेशन, मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे चलेगा, अगर फॉल्स है तो वो प्रिंट कर देगा इसको, राइट। तो ये कंटिन्यू का उसका है, कंटिन्यू आपकी स्टेटमेंट का फंक्शन है। अच्छा एल्स में क्या है, सिंपल हमने एल्स पढ़ा हुआ है, आइज देखें, वाइल आई इज लेस देन 6 प्रिंट आई करे, एल्स आई इज नो लॉन्गर देन, वो क्या करेगा, आई जब तक ये कंडीशन ट्रू है वो इसको इस लूप, इस ब्लॉक ऑफ कोड में, ये ट्रू है, वो इस कोड ऑफ ब्लॉक में आपका रहेगा, ठीक है। कब तक रहेगा, जब आई 6 से छोटा होगा, जैसे ही ये 6 के बराबर हुआ तो यहाँ से निकलेगा, वो एल्स में जाएगा, ठीक है, एल्स के पार्ट में जाएगा और आपको ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम अपने लैब में,
अब ये देखें, इसको आप क्लियर करें। अब देखें आई 1 है, 1 इज लेस देन 6, प्रिंट 1 कर देगा। इसमें 1 में आई में 1 प्लस कर दिया उसने, ठीक है। आई तो 1 के बराबर है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, राइट। वो वाइल लूप में चला जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6, जैसे ही 6 आएगा ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स पार्ट में आएगा, ठीक है, और वहाँ पे प्रिंट कर देगा आपका आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 6, कि 6 से आई छोटा नहीं है, राइट। तो हम एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल लूप के साथ, राइट। और उसके बाद क्या हमारे कमांड्स है एल्स के साथ। उसके बाद आया था फॉर लूप। एक्चुअली फॉर लूप क्या करता है आपका, फॉर लूप बेसिकली इटरेट करता है ओवर अ सीक्वेंस। आपको इटरेशन करनी है किसी भी लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में, सेट में, स्ट्रिंग में। इसमें इटरेशन के लिए, इटरेशन समझते हैं आपको, इटरेशन समझ लें, लूप ही समझ लें आप कि लूप ही है, समझ लें। आपको इसमें इटरेशन करनी है एप्पल, बनाना, चेरी। तो ये हमने अपने उसमें पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं। लूपिंग टपल में लूप कैसा होता है, सेट में लूपिंग कैसे होती है, और डिक्शनरी में कैसे लूपिंग होती है, ये हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। तो वो आप देख लें। तो सिंपल है, हमने पहले ही पढ़ा है। ये फ्रूट आपका क्या है, ये एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट में हमने क्या करना है, फॉर एक्स इन फ्रूट प्रिंट एक्स। तो ये इसमें आपका एप्पल, बनाना और चेरी पे चला जाएगा, राइट। तो देख लें, a for loop is used for iterating over a sequence that is either a tuple, a dictionary, a set or a string. This is like the for keyword in the other programming language and work more like an iterator method as found in other object oriented programming. C या C++ में iterator method होता है. With the for loop we can execute a set of statements once for each time in a list, tuple, set, etc. Right? अच्छा, ये हमने तो देख लिया, हमने लिस्ट में कैसे इटरेट होता है। आप स्ट्रिंग में देख लें, स्ट्रिंग में हमने देखा हुआ, ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ। बनाना के दरम्यान ये बी, ये इसमें इटरेट होगा, फॉर एक्स इन बनाना, ठीक है। ये स्ट्रिंग में इटरेट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक्स बनाना के बराबर होगा तो हम इसको ब्रेक कर दें, ठीक है ना। इसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट भी है फॉर लूप में, लाइक वाइल लूप है जो उसके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट है, इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट। इसमें कंटिन्यू एज इट इज़, कंटिन्यू की स्टेटमेंट है, और वही लॉजिक है जो है वो पड़ी थी, ठीक है ना। बनाना तो ये आप कंटिन्यू करें, मगर बनाना प्रिंट नहीं करेगा, ये दोबारा उस लूप में चला जाएगा, राइट। और इसमें रेंज फंक्शन भी होता है, रेंज 6 तक, ठीक है ना। ठीक है। The loop through a set of specific number of time we can use the range function. The range function return a sequence of number starting from 0 by default and increment by 1 by default and end at the specified number, right? एक पास स्टेटमेंट होती है। पास स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होती है कि आपको फॉर लूप कैन नॉट बी एम्प्टी, राइट। बट if you for some reason have a for loop with no content, put in the pass statement to avoid getting error, राइट। अगर आपके पास कोई लूप है जिसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, मगर वो लूप आपके पास बना हुआ है, तो उसके अंदर मैंने आप पास लिखते हैं तो वो आपको कोई एरर नहीं देगा। एक्चुअली ये एरर से बचने के लिए होता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अपनी इस स्टेटमेंट को अपनी लैब में, राइट। इसको चलाते हैं अपनी लैब में और देखते हैं इसको। ये इटरेट करेगा एज इट इज़, जैसे हमने देखा एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। क्या किया उसने, फ्रूट लिस्ट में गया 0 1 2, राइट। फॉर एक्स इन फ्रूट प्रिंट एक्स, राइट। और उसके बाद लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग में भी ऐसे ही लूप करवाएंगे जैसे उसमें आपने लूप करवाया। बनाना, राइट। ये हम पढ़ चुके हैं पहले डेटा टाइप में। अच्छा, अब इसमें ब्रेक हम कैसे करते हैं, इस ब्रेक की लॉजिक हम समझते हैं, राइट। इसको रन करके देखते हैं ये कैसे ब्रेक करेगा। एप्पल और बनाना पे ब्रेक कर देगा,
ठीक है ना। अच्छा, अब इसने क्या किया, फॉर एक्स एंड फॉर रूट प्रिंट एक्स, ठीक है। वही कंडीशन सेम, अगर हम इसको प्रिंट नीचे करते तो बनाना आपका प्रिंट नहीं आता, एप्पल पे खड़ा चला था। सबसे पहले इसी एप्पल पे गया, ठीक है, उसने एप्पल को प्रिंट किया, ठीक है। और एक्स इजिकल टू बनाना, नहीं एप्पल बनाना के बाद नहीं है, वो आप दोबारा ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। वो दोबारा यहाँ पे गया, उसको मिला बनाना, उसने बनाना को प्रिंट कर दिया, राइट। अब जैसे वो इस पे आया तो उसने इसको ब्रेक कर दिया बनाना के बाद। अगर हम यही प्रिंट इधर लगाते हैं, ठीक है, एप्पल पे आया, वो ब्रेक किया, उसने पे एप्पल दे दिया, ठीक है। और अब ये किस पे ब्रेक करेगा, अब ये बनाना पे ब्रेक करेगा, क्योंकि हम प्रिंट तो कुछ करवा नहीं रहे, तभी आपको बनाना देगा। इसने ब्रेक करवाया बनाना पे, कि एक्स बनाना बनाना के बराबर है, जी बराबर है, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, राइट। इसको ब्रेक कर दिया और बनाना आपका प्रिंट में आ गया। बनाना क्यों आया प्रिंट में, क्योंकि ये ब्रेक से ये निकला है ना। अगर इसके दरमियान हम इसको रखते हैं यहाँ पर, तो यह सिर्फ आपको एप्पल प्रिंट करके देगा, क्योंकि ब्रेक हुआ यहाँ से निकल गया, ठीक है। उससे पहले ये एप्पल प्रिंट कर चुका था वो, राइट। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी सेम है जैसे हमने वो देखा था। With the brace command we can stop the loop before it was looped through all the items, right। तो ये ब्रेक कमांड है इसके थ्रू, और कंटिन्यू विद द कंटिन्यूशन वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन फॉर द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एग्जांपल। तो कंटिन्यू में क्या होगा, अब देख लेते हैं इसको। एप्पल और चेरी, राइट। वो सबसे पहले उसको क्या मिला, एप्पल मिला, एप्पल इजिकल टू बनाना, नो बनाना के बराबर नहीं है, उस प्रिंट दिया आपके इधर, राइट। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा, उसके बाद आपका बनाना आ गया, ठीक है। बनाना इक्वल टू, ठीक है, इसको आप कंटिन्यू करो दोबारा लूप में, यहाँ पर नहीं आया, इसको कंटिन्यू करवाया लूप के साथ, राइट। कि आप इसको दोबारा इटरेट कर दो, प्रिंट नहीं करवाया हमने, जैसे ये कह रहा है आपको, कहाँ पर, यहाँ पर। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन फॉर द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है। इसको यहाँ से आपकी करंट इटरेशन को स्टॉप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन पे आपको चला जाएगा, एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। बनाना पे आपकी इटरेशन स्टॉप हुई, ये प्रिंट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट इटरेशन में चला गया आपका चेरी के लिए, राइट। तो उसने सिर्फ एप्पल और चेरी को प्रिंट किया, राइट। अच्छा, अब हम इसमें रेंज फंक्शन देखते हैं कि रेंज में क्या होता है। देखिए, रेंज में मैंने 5 तक प्रिंट किया, ये मैंने आपको पहले भी, हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक लेस वैल्यू हो, एक 5 तक होता है, ठीक है ना। रेंज 6, 0 to 5, ठीक है। तो 6 हो जाएगी आपकी, 0 to 5, तो आपकी 6 रेंज हो जाएगी। ये 5 तक आपका प्रिंट करेगा, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, तो 0 से ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो रेंज फंक्शन में हम इटरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फार के थ्रू हम इटरेट कर सकते हैं रेंज के फंक्शन में भी, राइट। और ऐसे ही पास का लूप है, अगर आपने कोई पास बनाया हुआ है, सेम हमने जैसे पहले उसमें देखा था अपने वाइल में, ठीक है ना। तो आप इसको कोई भी एरर को अवॉइड करने के लिए आप पास इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा कुछ कॉन्सेप्ट लूप्स के मुतालिक।
पाइथन में जो लूप्स के 2 टाइप ऑफ लूप्स होते हैं, वाइल और फॉर लूप, और आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं आज हमने पूरी डिटेल में इसको पढ़ा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।